हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज दैट विच इकोसिस्टम हैज़ द मैक्सिमम बायोमास। है ना। तो चलिए जानते हैं क्या आंसर हो सकता है इसका। की कॉन्सेप्ट में यहाँ पर पूछा जा रहा है मैक्सिमम बायोमास किसका होगा। है ना। किस इकोसिस्टम में मैक्सिमम बायोमास होगा। है ना। तो बायोमास का मतलब क्या होता है। बायोमास का मतलब जो बॉडी का ड्राई वेट होता है ना। बॉडी के अंदर जितना ऑर्गेनिक मटेरियल्स होता है, ठीक है, ड्राई वेट होता है, इसको हम लोग कहते हैं बायोमास कहते हैं। किस में ज़्यादा होगा, यानी एक तरह से पूछा जा रहा है किसकी प्रोडक्टिविटी अधिक होगी। है ना। किसकी प्रोडक्टिविटी अधिक होगी जो कि प्रोड्यूसर के द्वारा तैयार किया जाता है ना। तो ये चूंकि प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब जो कि प्रोड्यूसर के द्वारा तैयार होता है, यानी कि ग्रीन प्लांट्स के द्वारा तैयार होता है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो हम लोग आंसर ढूंढेंगे वो इस आधार पर ढूंढ सकते हैं कि किसके पास ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स पाए जाते हैं। अगर हम देखें यहाँ पर ऑप्शन को, तो ऑप्शन के अनुसार जो है फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, पॉन्ड है, लेक है, तो हमारा फॉरेस्ट राइट आंसर होगा। क्योंकि फॉरेस्ट इकोसिस्टम में क्या है कि नंबर ऑफ प्लांट्स, है ना, काफ़ी ज़्यादा है। ये भी है, इसका जो प्लांट्स का साइज होता है यह भी बड़ा साइज है। इसके अलावा प्लांट का जो एज होता है यह भी ज़्यादा है ना। तो यह सब के कारण क्या हो रहा है, फॉरेस्ट में मैक्सिमम प्लांट, बड़ी बड़ी प्लांट अधिक समय तक टिके हुए रहते हैं। इस कारण से इसकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, हमेशा हाई होगी अदर के कंपैरिजन में। ग्रासलैंड में ऐसी बात नहीं होती, इसमें प्लांट का साइज काफ़ी छोटा छोटा होता है और ट्रीज की संख्या भी कम होती है। इस कारण से इसकी प्रोडक्टिविटी फॉरेस्ट की तुलना में कम होगी। पॉन्ड इकोसिस्टम में जाएंगे तो बड़े बड़े प्लांट नहीं, कम प्लांट मिलते हैं, इसका साइज भी कम होता है, एरिया भी इसका कम होता है। ठीक है, पॉन्ड और लेक के साथ यही बातें होती है। तो इसका मतलब इसकी प्रोडक्टिविटी कम होगी। तो जो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी हो सकती है वो हो सकती है यहाँ पर फॉरेस्ट इकोसिस्टम की। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।